जय माता दी मित्रों। इस समय चैत्र नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जा रहे हैं। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि चैत्र नवरात्रि के बारे में आप सब कुछ जानें। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि चैत्र नवरात्रि के विषय में मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मित्रों, चैत्र नवरात्रि कई माने में बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा को आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई थी। उनके 9 दिनों में अलग अलग 9 रूपों की उत्पत्ति हुई थी। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। नवरात्रि के आखिरी दिन, चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन भगवान विष्णु का रामा अवतार हुआ था। रामनवमी के दिन भगवान विष्णु का रामा अवतार हुआ था। साथ में चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा से भारत में इसको नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य के आसपास जो राशियां बदलती हैं उनकी गणना के अनुसार ये ज्योतिषी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि इसी दिन से हमारे नए पंचांग आते हैं, हमारा नया वर्ष शुरू होता है और अगले एक वर्ष के सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं ग्रह के गणनाओं के अनुसार। साथ में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो कि नई संरचना, नए मौसम, नई उत्पत्ति, नए कृषि, खेती, सब कुछ नवीन हो जाता है, जो कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। मित्रों, ये 9 दिन की नवरात्रि 3 चरणों में बटा है। 3 दिन, 2 दिन, फिर आखिरी के 4 दिन। 3, 2, 5, 4, 9। जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है, भक्त जब माँ जगदम्बा का ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो जो पहले 3 दिन होते हैं उसमें माँ जगदम्बा का उग्र रूप होता है। उससे भक्त के अंदर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, एक ऊर्जा मिलती है साधना के लिए, तपस्या के लिए, व्रत के लिए। ये 3 दिन भक्त सात्विक आहार लेते हैं, फलाहार करते हैं। उसकी वजह से जो आगे के 2 दिन है, 3 दिन के बाद जो बाकी का 2 दिन है, उसमें भक्त की मन का शुद्धि हो जाता है। शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है। किसी भी साधना, तप, ध्यान के लिए शुद्धि अति आवश्यक है। आगे के जो 4 दिन हैं, या कहें जो आखिरी के 4 दिन हैं, भक्त माँ सरस्वती का ध्यान करके अपनी
साधना को आगे बढ़ाते हैं और अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। साधना उनकी भक्त अगर सब कुछ नियमानुसार करते हैं तो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उनकी जो साधना होती है वो पूरी होती है। तो नवरात्र के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 9 दिन के जो चरण हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते रहे होंगे, तो मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करें। आप भी अगर व्रत नहीं रह रहे हैं, आप कोई साधना नहीं कर रहे हैं, तब भी ये 9 दिन आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह शाम माँ जगदम्बा का ध्यान अवश्य करें, सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि इस समय एक जो ऊर्जा है वो आपको मिलेगी। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 आम जन के लिए होती हैं, जो कि चैत्र नवरात्रि है और अश्विनी मास की नवरात्रि है। बॉडी जो है ना वो अपने आप को रिवाइव कर लेती है। हर 6 महीने पे 9 दिन सात्विक आहार, अच्छी सोच, साधना, ये जो है पूजा पाठ, ये आपके बॉडी को ना रिवाइव कर लेती है। और ऐसा साल में 2 बार होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। तो मित्रों, ये जो 9 दिन की नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि, अश्विनी नवरात्रि, इसको व्यर्थ मत कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, और हमारे पूर्वजों ने सब सारी जो विधियां हैं उन्होंने सरल और संक्षेप में बताई हुई हैं, जिसको करने में कोई बहुत समस्या नहीं होती, मेहनत कम है, लाभ अधिक है। जय माता दी।